हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक कुमार इंडस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम सांख्यिकी का प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जैसे कि पूछता है कि निम्न आंकड़े दिए रहते हैं, उसमें पूछेगा कि परिसर क्या है, पूछेगा कि इसका माध्य क्या होगा, पूछेगा कि इसका माध्यिका क्या होगा, पूछेगा इसका बहुलक क्या होगा। सबसे पहले आइए हम देखते हैं परिसर क्या है। सबसे पहले क्या देखेंगे, परिसर क्या है। तो परिसर जैसे मान लीजिए कोई भी आंकड़ा दिया है, जैसे 3, 5, 7, 8, 10, 12, 15। अगर इसका पूछेगा कि परिसर क्या है, तो परिसर पूछने का मतलब परिसर बराबर होता है, परिसर बराबर उच्च सीमा चाहे उच्चतम मान माइनस का निम्नतम मान। उच्चतम मान माइनस का निम्नतम मान। तो उच्चतम मान इसमें से सबसे बड़ा क्या है, 15, और 15 में से निम्नतम मान यानी कि निम्नतम मान कितना है, 3। तो 15 में से 3 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, तो इसका परिसर क्या हो गया, 12। इसी तरह इसमें पूछ देगा कि इसका माध्य क्या होगा। अगर मान लेते हैं इसी में माध्य पूछेगा, तो माध्य बराबर हो जाएगा आपका, माध्य बराबर होता है फॉर्मूला, यानी कि माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बट्टा में प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। जैसे मान लीजिए दिया है क्वेश्चन 15, 12, 18, 20, 25, 30। कहेगा कि इसका माध्य क्या होगा। तब माध्य बराबर होगा कुल प्रेक्षणों का यानी 15 + 12 + 18 + 20 + 25 + 30 अब बट्टा में हो जाएगा कुल प्रेक्षणों की संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ क्या लिख देंगे, 6। अब सबको जोड़ देंगे, 5, 5, 8, 5, 13, 13, 13, 13, 13, 2, 15, 15, 15, 5, 20, 20 की हो जाएगा 0, हासिल 2, 3, 2, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 1, 10, 10, 1, 11, 11, 1, 12, यानी कि हो जाएगा 120। 120 में 6 से भाग कर देंगे, 6 कम 6, 6 दूनी के 12, यानी कि इसका माध्य हो गया मेरा कितना, 20। इसका माध्य हो जाएगा 20, यानी कि इसको जोड़िएगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा 120। 120 और बट्टा में क्या हो जाएगा, 6 कटा दीजिए, 6 कम 6, 6 दूनी के 12, यानी कि 20। इसका माध्य क्या हो जाएगा, 20। इसी तरह अगर आपका पूछ देगा किसी भी प्रेक्षण में, जैसे किसी भी प्रेक्षण में पूछ देगा कि आपका माध्यिका क्या होगा, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, पहले इसको देख लीजिए, इसको उतार लीजिए, उसके बाद आपको बताते हैं माध्यिका। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए ये प्रेक्षण दिया है, ये प्रेक्षण दिया। अब इसका पूछेगा, इसका अगर पूछेगा कि माध्यिका का होगा, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले जो भी प्रेक्षण दिया रहा उसको आरोही या अवरोही क्रम में, आरोही या अवरोही क्रम में किसी एक क्रम में सजा लेंगे। आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, छोटा वाला 3, 3 के बाद इसके बाद क्या है 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 16। अब आरोही क्रम में सजा लिए। अगर आरोही क्रम में सजाने के बाद दोनों तरफ से एक को कैंसिल करते जाएंगे, दोनों तरफ से एक को कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद जो बीच में आएगा, जो बीच में आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, माध्यिका। जो बीच में आएगा वही क्या होगा, माध्यिका। जैसे यहाँ से माध्यिका हो जाएगा मेरा, अब माध्यिका बराबर हो जाएगा 9। अगर इसी में, अगर इसी तरह से किसी प्रेक्षण दिया, कोई भी प्रेक्षण दिया रहेगा, उसमें आपका पूछेगा कि इसका बहुलक क्या है। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुलक निकालने के लिए, बहुलक निकालने के लिए
जैसे मान लीजिए कोई भी प्रेक्षण दिया है, ये क्वेश्चन हो गया। ये प्रेक्षण दे दिया, इसमें वो कहेगा कि बहुलक, तो बहुलक बराबर हो जाएगा, बहुलक बराबर प्रेक्षणों में जो सबसे अधिक बार रहेगा, प्रेक्षणों में जो सबसे अधिक बार आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, बहुलक। जैसे इसमें देख लेंगे 9 है, 1 2 बार 9 है, 8 कितना बार, 1 2 3 4, तो 8 4 बार है, सबसे अधिक बार क्या है 8। 10 देखेंगे तो 10 2 बार है, उसके बाद आपका 7 देखेंगे तो 1 ही बार है, 6 देखेंगे तो 1 ही बार है, 3 देखेंगे तो 1 ही बार है, तो सबसे अधिक क्या है, सबसे अधिक बार आया 8, इसलिए बहुलक मेरा क्या हो जाएगा 8। इसी तरह आप माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। थैंक यू।